नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। आज की कहानी एक गरीब लड़के के कलेक्टर बनने की प्रेरणादायक कहानी है। कहानी की शुरुआत करती हूँ। एक बार एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुँचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल में पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर, आप क्या खाना पसंद करोगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आ जाइए, बस। वेटर ने कहा, सर, आप कुछ नहीं लोगे? आपके लिए भी कुछ लेकर आओ? तो गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10th क्लास टॉप करोगी तो मैं तुम्हें सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आप सिर्फ बच्चे के लिए ही पाव भाजी लाइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसे काट लेना, लेकिन आज मैं जो चाहता हूँ कि उस बच्चे के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए, क्योंकि उस बच्चे ने पूरे जिले में 10th क्लास टॉप किया है। वह गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है कि सिर्फ बच्चे के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोले, तुम उसके पिता के लिए पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना। 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना कि ये पार्टी होटल की तरफ से है और आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही मंगवाई थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वेटर बोला, अरे सर, शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है। आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी है और हमारी बेटी ने टॉप किया है। ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग लगी हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजवा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हम वही पिता पुत्री हैं जो कि हमारे 10th क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने हमारे गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते जा रही थी और उसकी आंखों में से आंसू बहते जा रहे थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है दोस्तों कि कभी गरीबी का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना, और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक भी मत उड़ाना। और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जो दोगे वही पाओगे। अगर हम सम्मान देते हैं तो हमें सम्मान मिलता है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।